गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंटीग्रेशन क्लास 10 मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले आपकी बुक में जो मर्जी कॉन्सेप्ट दे रखा हो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 98-99% क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। आज आपको नई चीज करवा रहा हूं वो क्लास 10 में जो नया वे आउट शुरू हो रहा है वो हो रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं आपको 19 फॉर्मूलेस करवा चुका हूं, 4 रिमार्क्स करवा चुका हूं, 7 टाइप करवा चुका हूं और टोटल क्वेश्चन मैं आपको 35 के करीब करवा चुका हूं। आज जो आपको नेक्स्ट फार्मूला जो नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं वो है 20th फार्मूला। जो मैंने आपको टोटल 25 फार्मूले करवाने हैं तो 25 में से 19 करवा चुका हूं। आज मैं 20th फार्मूला करवा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, मैंने आपको कई बार कहा है कि आपने डेली एक ही वीडियो देखनी है। अगर आप ज़्यादा देखने की कोशिश करोगे तो आपको कोई ना कोई माइंड के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस होएगा। तो जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जितना कुछ कर रहा हूँ, आप इजीली इनकी प्रैक्टिस करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवा रहा हूँ। 20th फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है पार्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। नाम से क्लियर है, इंटीग्रेशन निकालनी है 2 पार्ट्स की। अब जैसे आप डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल निकालते थे तो वो 2 चीजें दे रखी होती तो दोनों का प्रोडक्ट रूल कैसे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आप उनका वो निकालते थे। अब क्या है, अब आपको 2 चीजें दे रखी होगी, इनकी इंटीग्रेशन निकालनी है। डेरिवेटिव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि जिस मर्जी को फर्स्ट फंक्शन ले लो, जिस मर्जी को सेकंड फंक्शन ले लो। इस कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो इस मेथड का नाम है 20th फार्मूले का आईलेट। याद करने का वे आउट है आईलेट, मैं लेट हूं, आईलेट। तो इस फंक्शन में आई लेट का मतलब है कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक। ए का मतलब होता है अल्जेब्राइक। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। मतलब कि आईलेट में जो चीज पहले आई है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जो चीज बाद में आई है उसको सेकंड फंक्शन मानना है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से है, आप मेरी आईटीएफ की वीडियो देख लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स x, मतलब जिसके पावर में -1 हो। एक तरीके -1 मतलब इनवर्स। लॉग वाला तो एक ही होता है जिसमें लॉग ऑफ समथिंग आ जाए। अलजेब्रिक क्या होता है, x की पावर n, ax प्लस b, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री क्या होएगा आपके पास, साइन x, कॉस x, tan x, कॉसिकेंट x, सीकेंट x एंड कॉट x। एक्सपोनेंशियल क्या आएगा, e की पावर x। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। जो पहले है उसको फर्स्ट मानना है, जो बाद में है उसको सेकंड मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्सेप्ट लिख दिया आपके पास, साइन इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई क्या है एक्सपोनेंशियल, पहले क्या है आई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। मैंने लिख दिया x log x। x वाली चीज क्या होती है, अलजेब्रिक। log वाली चीज क्या होती है, लॉगरिथमिक। तो ये क्या हो गया, l पहले है a बाद में है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होएगा, ये सेकंड फंक्शन होएगा। मैंने लिख दिया log x sin x।
आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर एल पहले है, टी ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो ये चीज़ क्या होएगी फर्स्ट फंक्शन, ये चीज़ क्या होएगी सेकंड फंक्शन। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी फर्स्ट फंक्शन किसको लेके चलना है और सेकंड फंक्शन किसको लेके चलना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 20th फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अभी तक मैंने फार्मूला नहीं लिखा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेके चलना है और सेकंड फंक्शन किसको लेके चलना है। तो मैं इसको अच्छा, कई बार ना बुक्स में जो ई लास्ट है सिर्फ ई के लिए खासियत है, जब ई किसी के साथ आ जाए तो फर्स्ट इसको भी ले सकते हैं, सेकंड इसको भी ले सकते हैं, सिर्फ ई की खासियत है ये। अगर मैं लिखता हूं x e की पावर x, तो रूल की कोडिंग क्या बोलता है, ए अलजेब्रिक फर्स्ट आएगा, e की पावर x सेकंड आएगा, e की पावर x सेकंड आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में e ले सकते हैं, शायद ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, पर हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी। हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन उसको लेके चलना है जो पहले है, सेकंड फंक्शन उसको लेके चलना है जो बाद में है, जो मर्जी आई जाए। तो इतनी सी बात अभी तक आपको क्लियर हुई है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेके चलना है और सेकंड फंक्शन किसको लेके चलना है। अब अगली चीज़ दिमाग में रखने वाली है कि फार्मूला क्या है इसका। तो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बारी, मैं दोबारा लिख दूंगा आई लेट। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला बोलते हैं एक फर्स्ट फंक्शन होएगा, एक सेकंड फंक्शन होएगा। जिसको आप फर्स्ट मानोगे फर्स्ट लिख देना, जिसको आप सेकंड मानोगे सेकंड लिख देना। एक फर्स्ट फंक्शन होएगा, एक सेकंड फंक्शन होएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड, तो इतना ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं, इसको दो बार लिख दो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मैं आपको पहले याद करने का वर्ड बता रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सेकंड की इंटीग्रेशन, सिंपल सेकंड की इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में ऑपोजिट होते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ डी बाई डी एक्स और फुल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ डी बाई डी एक्स और फुल इंटीग्रेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ डी बाई डी एक्स और उसके बाद फुल इंटीग्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। मैं इसको बोलते कैसे हैं, इस फंक्शन को कैसे बोलना है आप एक बार नोट कर लो प्लीज। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बहुत प्यार से आप मेरे साथ मिलके बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेम बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के साथ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो मैंने आपको वैसे अलग से बता दिया, दो बारी लिख के इंटीग्रेशन सेकंड, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ फार्मूला पता लग गया होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि जो पहले आएगा पहले लिखना है, जो बाद में आएगा बाद में लिख लो। लेकिन ई और साइन ऐसे है, तुम्हारी बुक में भी दे रखे हैं, आप चेक कर लेना। साइन एक्स ई की पावर एक्स है, आई लेट की कोडिंग ये फर्स्ट फंक्शन होएगा, ये सेकंड फंक्शन होएगा। लेकिन हम ई की खासियत ये है, साइन के साथ इसको फर्स्ट भी ले सकते हैं, इसको सेकंड भी ले सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। पर मैं आपको हमेशा साइन को फर्स्ट लूंगा, ई को सेकंड लूंगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। अब एक इसके नीचे की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट या रिमार्क लिख लो इसके नीचे। देखो फार्मूला क्या है, आई एल ए टी ई, यही फार्मूला है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन, एल मतलब लॉग की इंटीग्रेशन, ए मतलब x की पावर n की इंटीग्रेशन, t मतलब साइन x की इंटीग्रेशन, e मतलब e की पावर x की इंटीग्रेशन।
ऐसे ही होता है फंक्शन। अब ये बहुत प्यार से पॉइंट समझने वाला है, e की पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है, ले सकते हो। साइन x की आपको इंटीग्रेशन पता है, ले सकते हो। ये अगर कोई इकल्ला इकल्ला फंक्शन आ रही, सिंगल सिंगल फंक्शन आने शुरू हो जाए, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। x की पावर n की इंटीग्रेशन पता, ले सकते हो। log x की इंटीग्रेशन नहीं पता, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता हमें। तो इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, जो मैं आपको रिमार्क लिखवा रहा हूँ, लिख लो। इफ ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लोगरिथमिक आर गिवन, या लिख लो इफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड logarithmic are given, या तो सिर्फ इनवर्स वाला आ जाए या सिर्फ log वाला आ जाए। जब भी ऐसा आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन ले, log x का डेरिवेटिव की है, अब पहली बार इंटीग्रेशन आ रही है, इसकी इंटीग्रेशन के लिए टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। ये स्पेशल खासियत है, वन एज सेकेंड फंक्शन, 1 एज सेकेंड फंक्शन। टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन। मैंने आपको क्या बताया, डेट इज इंटीग्रेशन लेनी है साइन इनवर्स एक्स की, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, इंटू 1 कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। डेट इज ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। log x की इंटीग्रेशन नहीं होती, log x इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, 1 आ गया, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। log x को 1 फंक्शन, 1 टेक इट एज 1 अपनी तरफ से ले गए और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने आईलेट की कोडिंग फर्स्ट सेकंड तो बता दिया, तो हम आईलेट की कोडिंग क्यों चलती है, जिस मर्जी को फर्स्ट और जिस मर्जी को सेकंड भी मान सकते हैं। आपके दिमाग में बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर मैंने लिखा x sin x, आईलेट की कोडिंग क्या है, ये 1, ये क्या है सेकंड, तो आपने इसको 1 इसको क्यों नहीं मान के चले। इसके पीछे लॉजिक ये है, हमने फर्स्ट फंक्शन उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव इजी हो, इसलिए आईलेट की कोडिंग चलती है। जब आप इसको दूसरे तरीके से करोगे होएगा नहीं। और आसान तरीका, हमने सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। आप यही समझो, जिसकी इंटीग्रेशन आसान है ना, आसान तो इसके भी है पर ये इंक्रीजिंग पावर में है, हमने तो इंटीग्रेशन खत्म करना है, डिक्रीज करना है, तो हमने इसको इस तरीके से मानना है जिसकी इंटीग्रेशन लेनी इजी हो। साइन एक्स की इंटीग्रेशन लेनी इजी है, जबकि एज कंपैरेटिवली आप, इसीलिए मैं इसको आईलेट रूल क्या बोलता है, आईलेट रूल की कोडिंग ही क्वेश्चन इजीली सोल्व होता है। जैसे छोटी क्लासों में आपने 6th में बोर्ड मास की है, BOD, फिर मास MAS, तो जो चीज़ पहले है पहले उसको सोल्व करते थे, तो उसके लिए तो क्वेश्चन सोल्व, जितनी पजल्स बनी है मैक्सिमम पजल्स बोर्ड मास के ऊपर बनी है, 2 × 3 - 5 प्लस ब्रैकेट में 6, तो वो कंफ्यूज होते हैं यार। जिसको बोर्ड मास आता है वो बंदा पजल को बहुत जल्दी सोल्व कर लेता है। सो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। 20th फार्मूला मैं आपको करवा चुका हूं। आईलेट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज इसका मतलब है मैंने 19 की जगह आपको 20 फार्मूले करवा दिए। 5 फार्मूले रह गए यार, 25 फार्मूले करवाने हैं स्टूडेंट्स, में 20 करवा दिए। 5 फार्मूले इनडेफिनेट खत्म सारी। बस मैथ से प्यार करो डियर, मैथ से बस। जितना आप इससे प्यार करोगे, जितना आप इसको सोल्व करोगे, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट हो जाओगे। जैसे आप जब आपने फर्स्ट टाइम
एक्टिवा चलाई या बाइक चलाई होगी, कितना डर डर के चलाई होगी, हॉर्न बजाना है, कुछ करना है, ब्रेक्स मारनी है। तो अब जब आपने जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़ी जल्दी नहीं चला रहे, बिना देखे मोड़ रहे हो, बिना सब कुछ करे कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। पर स्टार्टिंग में आपने किया तो आपको सोचना पड़ रहा है। उसी तरीके से आप मेरे जितनी भी वीडियो देखोगे, जब आप पहली बार कोई चैप्टर समझोगे तो ध्यान से देखोगे, अगली बार आप रिपीट करना, ऑटोमेटिकली समझ आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 36, जो मैं 35 तक करवा चुका हूँ, 36 करवा रहा हूँ। आपको देख के पता लग जाएगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। x³ log x, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड, टू पार्ट्स का मतलब अलग अलग टू पार्ट्स, एक लोगरिथमिक है, एक अलजेब्रिक है। आइलेट रूल की अकॉर्डिंग ILATE, LA ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेके चलना है और सेकंड फंक्शन किसको लेके चलना है। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया फर्स्ट फंक्शन किसको लेके चलना है और सेकंड फंक्शन किसको लेके चलना है। तो इसके बाद आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा। बाय, आप ये लिखना है बस, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय नहीं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो क्या बोलता है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ी इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x, सेकंड फंक्शन क्या है? x³, फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x, सेकंड फंक्शन क्या है? x³, ये होल ब्रैकेट के साथ इंटीग्रेशन। log x ऐसे ही, x³ की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x4/4, खत्म, सिंपल। बाकी सारी कहानी वो पुराने फार्मूले के ऊपर बेस है, सिर्फ एक ये ही नया फार्मूला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ अप्लाई होएगा? वहाँ अप्लाई होएगा जहाँ पे दो चीजें दे रखी होगी और आपको देख के पता लग जाएगा दोनों अलग अलग होएगी, ILATE की अकॉर्डिंग होएगी। log x का डेरिवेटिव क्या होएगा? 1/x, वेरी सिंपल, d/dx ऑफ समथिंग, वो लिखो चाहे ना लिखो। x³ की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x4/4, ब्रैकेट के अंदर dx, एक x कट गया, x4/4 log x, 1/4 बाहर, x³ dx। बड़े प्यार से चल रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? x4/4 log x, 1/4, x³ की क्या आएगी? x4/4 + c, आंसर। ये समझने वाली चीज है। अब आप सर इसमें आपने +c तो लगाया ही नहीं, अरे +c एक ही बारी लगाना है और वो लास्ट में लगाना है, एक ही बारी लगेगा। सारी इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद एक बारी +c लास्ट में लगेगा। 37 क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स x का मैंने डेरिवेटिव करवाया है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करवाया है, लेकिन tan इनवर्स x की मैंने इंटीग्रेशन नहीं सिखाई आपको। tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं की आपने। जब tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं की आपने, इसका मतलब है तो मैंने कोई ना कोई वे आउट तो लिखवाया होगा। मैंने अभी ऊपर एक रिमार्क लिखवाया छोटा सा, अगर लोगरिथमिक आ जाए और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, इसकी कभी भी इंटीग्रेशन लेनी है, *1 करना है। ये फर्स्ट फंक्शन होएगा, ये सेकंड फंक्शन होएगा। जो हम खुद लेके चलते हैं 1, टेक एट इस नंबर सेकंड। और वैसे भी 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करे कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए 1 लगाते हैं। तो अब यूजिंग
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बड़े बड़े प्यार से यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब मुझे ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो। एज इट इज 3-4 बारी बोल के देखो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड tan इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, वो कटिंग हो जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, यही लिख देता हूँ dx। अब वही पुराना काम, इसकी तो ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, इसकी तो इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। आप कैसे करोगे इसको टी स्क्वायर पुट करके, पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, जैसे पुराने क्वेश्चंस की है अब वो सेम बन गए। बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, दो चीज़ों को अलग 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 कर देता है, उसके बाद उसको सोल्व करना आसान है। जैसे मुझे याद है इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी थे, वो जब उनके 10 दुश्मन इकट्ठे अटैक करते थे ना, वो भागते थे। वो उनका फंडा क्या था, उनका फंडा था कि सारों को इकल्ले इकल्ले कर दो। अगर 10 बंदे मेरे अगेंस्ट है, अंग्रेज मेरे पीछे आए 10, तो उनको दूर दूर करके मैं मतलब सिंगल बना दूं, ताकि उसके बाद वो हमला करते थे। 10 बंदों को मारना मुश्किल है, एक एक को मारना आसान होता है, तो वो ऐसे करते थे। वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चीज़ों को अलग अलग कर रहा है, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन लेनी आसान है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये फार्मूला कहाँ से आया, बुक में इसकी डेरिवेशन सोल्व है। आप किसी भी बुक से देख लो, आपको हर बुक में इसकी डेरिवेशन सोल्व है। और ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन जो ये फार्मूला आया है, ये फार्मूला प्रोडक्ट रूल को यूज करके आया है, प्रोडक्ट रूल को जो आपने डेरिवेटिव में किया था। तो 3-4 लाइनों की है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद सोल्व करो सारा। मैं आपको हर सिस्टमैटिकली चीजें करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर ये भी कोस इनवर्स एक्स ही है, इंटू 1 करके आईलेट लगा दे, ये होएगा ठीक है। लेकिन जब एंगल छोटा होना चाहिए, जब इतना बड़ा एंगल आ जाए तो कोशिश करो पुटिंग कर लो। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने डेरिवेटिव में भी सिखाया है, ये पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सिखाया है। आप वो वीडियो इजीली देख सकते हो, आप वीडियो देखो, आपको पता लगेगा कि पुटिंग करते कैसे है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू होती क्या है। तो उसके अंदर आपको देख के पता लग जाएगा, जब वो वीडियो देख लोगे आप। तो ये पुटिंग कर सकते हैं x को tan थीटा, dx क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये अगर तुम सोचो इंटू 1 करके आईलेट रूल लगा दूं, आंसर ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तो हमने इतनी चीज़ें नहीं करनी। कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, dx क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये फार्मूला किसका बन गया, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटे का। आप चेक करो यही बनेगा। थीटा मतलब एक्स ही है, थीटे को आप एक्स ही मान के चलो। कॉस से कॉस कट गया, 2 को बाहर, थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, मैं लगा देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा होएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टू सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, ये कट के 1, इसकी इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा। और tan थीटा की इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखवाई है, माइनस लॉग कोस एक्स।
माइनस लॉग कॉस थीटा, थीटे की वैल्यू निकाल देना, tan इनवर्स x पुटिंग कर देना। तो ये भी मुझे तो लेंथी लग रहा है। इसका मतलब इनवर्स वाले क्वेश्चनों का कोई ना कोई अलग मेथड जरूर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन सोल्व करने इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं मेथड 1, इसका नाम दे देते हैं मेथड 2। दूसरा तरीका, अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो, करनी पुटिंग ही पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ पुटिंग वाले क्वेश्चनों में, या आप ऐसे समझो ये सिर्फ और सिर्फ आईलेट वाले क्वेश्चनों में हो सकता है जो मैं मेथड 2 सिखा रहा हूं। ये सिर्फ आईलेट वाले क्वेश्चंस में हो सकता है स्पेशल वे, लिख देता हूं स्पेशल वे। अगर जिसने ये वाला वे नहीं करना ना करो, वो सीधे तरीके से करी जाओ। बाद में थीटे की वैल्यू क्या आएगी, थीटे की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, जो भी आएगी सोल्व करने के बाद इसको आप लिख देना। सोल्व करने के बाद वेयर थीटा इज इक्वल टू, पुटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, पुटिंग भी करने की जरूरत नहीं है। पर कई बार बच्चा कहता है यार मैं इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों करूं, इस तरीके से 100 का 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो ये तरीका है ये जर्नल तरीका है, ये स्पेशल तरीका है अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना हो। सो मैं क्या करता हूँ, x को tan थीटा पुट करूंगा। सर आप कहोगे सर इसमें क्या स्पेशल चीज होगी जो अलग किया, अरे स्पेशल चीज यही है, ध्यान से देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा, मैं यहाँ dx नहीं निकाल रहा। तो ये फार्मूला क्या बन गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा dx, ये x में ये थीटे में, 2 बाहर थीटा, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। जब मैंने dx ही नहीं निकाला, थीटे की दोबारा वैल्यू पुट कर दो, थीटे की दोबारा वैल्यू क्या आएगी, tan को बाहर लेके जाओगे tan इनवर्स x, तो मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स x। मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला, मैंने इसी को चेंज कर दिया tan इनवर्स x, थीटे की वैल्यू पुट करके अब सारा x में बन गया। इसकी इंटीग्रेशन कैसे आएगी, इनटू 1, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये बता चुका हूं मैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने माइंड को तेज यूज करना है। हाँ यार इस तरीके से भी हो सकता है, डेरिवेटिव लिए बिना बैक वैल्यू पुटिंग कर दो। पर जितनी पुरानी इंटीग्रेशन हमने की है या जो अब ये कॉन्सेप्ट किया है, dx निकाल के हमेशा वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये अलग तरीका था, कोई बच्चा करना चाहता है तो आप कर सकते हो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, अब आप सोचो इनटू 1 करके डायरेक्ट कर दे तब नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल है। 2x या 3x या x होता तब हम कर देते, 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एक्स की जगह इतना होता तो हम कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया ना चेंज करके, ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने डेरिवेटिव में भी करवाया है स्पेशल वे, सेम कॉन्सेप्ट आईटीएफ में भी करवाया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली होगी तो आपको ये बड़े इजीली समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि डीएक्स से बिना निकाले वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हो गया 2x बाय 1 माइनस एक्स के पुटिंग। फार्मूला क्या है, मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट वाले कम से कम 50 क्वेश्चन करवाए होंगे, आपको बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। x को tan थीटा, अब मैं इसको मेथड 1 से करूँ या मेथड 2 से करूँ। मेथड 1 क्या कहता है, dx करके पुटिंग कर दो। मेथड 2 मैं मेथड 2 से करता हूँ इसको, आप मेथड 1 से कर रहे हो मेथड 1 से कर लेना। 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सारा क्या बन गया tan 2 थीटा, tan से tan कट गया, 2 बाहर थीटा, क्योंकि मैंने अभी तक dx निकाल के वैल्यू पुट नहीं की, थीटे की मैं दोबारा वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर आपको पुटिंग करनी आती है, सब्स्टिट्यूट करना आता है, इनटू 1 आईलेट, सेम कहानी बन गई, सेम डिक्टो कहानी बन गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, बहुत बहुत प्यार से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोस रूट एक्स या साइन रूट एक्स या साइन इनवर्स रूट एक्स या कॉस इनवर्स रूट एक्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या tan इनवर्स रूट एक्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपने ये वाला दिमाग नहीं लगाना कि सर इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोस का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, क्या होगी, माइनस साइन रूट एक्स प्लस सी, ये गलत है मेथड। इंटीग्रेशन कोस x की होती है, कोस 2x की होती है, कोस 3x की होती है, कोस x प्लस a की होती है स्क्वायर रूट में, मतलब कोस पावर में x की पावर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन मैंने लिखवाई नहीं तुम्हें। अब तुम सोचो सर इंटू 1 करके आई जेट लगा दे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुम्हें इंटू 1 करके आई जेट ही करना है, लेकिन यहाँ पे x या 2x या लीनियर होना चाहिए, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट में क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही मेथड में 50 बार ये आपको सिखाया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक ही मेथड मैंने आपको सिखाया है, रूट वाली चीज है, x को t स्क्वायर पुट कर दो, x को t स्क्वायर पुट कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राइट चांस फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, dx टू t dt। अब तुम सोचोगे सर इसमें क्यों dx निकाल रहे हो, इसमें दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं काके नहीं, ये सिर्फ ये जो स्पेशल वे है ना, ये स्पेशल वे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए है सिर्फ, तुम सिंपल तरीके से कर लो तब भी हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, cos ऑफ t स्क्वायर 2t dt, 2 बाहर cos ऑफ t इंटू t dt, आई लेट ए अलजेब्रिक टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया। इसकी डायरेक्ट कभी इंटीग्रेशन नहीं होती एक्स को, और रूट वाले क्वेश्चन में मैंने पीछे सिखाया हुआ है आपको, आप मेरी वीडियोस देखो इसकी इंटीग्रेशन की, एक्स को टी स्क्वायर पुट किया। कोशिश करना एक दिन में एक वीडियो देखनी है या हाफ देखनी है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी हमने। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। सो मैं वीडियो पॉज करो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, वो सोल्व करना। सो मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, और मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी भी क्वेश्चन का हिंट देने की ज़रूरत है। इसकी ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बड़े से बड़े, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए उसके लिए टाइम लगेगा। सो आज आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करो, तो कल जब मैं नेक्स्ट आप मेरी वीडियो बनाऊंगा कल मैं, तो वो नेक्स्ट फार्मूला और टाइप्स करवाऊंगा। तो आज मैं टोटल क्वेश्चन आपको करवा दिए, टोटल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए 40। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।